हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली जो आपका है राजस्थान बोर्ड क्लास 8 का जो इंग्लिश विषय का पेपर था वो आपका हो चुका है। ठीक है, और इस पेपर का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इसमें आपको पूर्ण सॉल्यूशन है, यानी कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप देख लेते हो इस वीडियो को शुरू से अंत तक तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आपके 80 में से कितने मार्क्स आने वाले हैं। यहाँ तक कि एक छोटे से प्रश्न से लेके बड़े, चाहे कितना ही बड़ा प्रश्न हो, उसका कंप्लीट आपको 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि आपने वैसा लिखा है तो आपके नंबर कोई नहीं काटने वाला। ठीक है ना, बिल्कुल। ये बोर्ड द्वारा जारी जो आंसर की हुई है उसके द्वारा हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र 2026 का ये आपका पेपर रहने वाला है और यही पेपर आपकी एग्जाम में आया था। तो जैसे ही आप इसमें नीचे जाओगे तो नीचे चलने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने पेपर था उसमें सबसे पहले आपको दिया गया था पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें आपसे बोला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन है फ्रॉम गिवन ऑप्शन। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको चूज करना था। तो पहला देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड नेचर, नेचर से रिलेटेड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने बी वाला ऑप्शन किया है ना, तो आपका बिल्कुल बोरो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे किस किस ने बी वाला ऑप्शन किया है वो बिल्कुल कमेंट में बी लिख देगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बोला है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंस लेटर हैज़ डिफरेंट साउंड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट एक बार सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और लाइक से चौथे नंबर पर एक आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको हाइप भी कर देना है। फिर यहाँ पे देखिएगा आपसे क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन है कि मिस्टर जो आपका मिस्टर मैकपर्सन वाज इन द नर्सिंग होम नाउ। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विपिन बाबू कार वाज सेफली पार्क, फिर खालिस्तान आपको दिया हुआ है, इसमें जो आपको फिल करना था वो फिल करना था आपको ओन। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि वी, फिर आपको खालिस्तान दिया है, फाइंड ऑफ द फावन इफ ही अलाइव है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बोला है, छठवां प्रश्न आपसे बोला है कि ए फर्स्ट गेम प्लेस है ना। ये वाला छठवां क्वेश्चन है, ये वाला इसको देखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शोकिंग बिकॉज ही इज लाइक ए फोटोग्राफर, है ना। तो यहाँ पे आपका जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राम मोहन रॉय, फिर आपके खालिस्तान व्हाट इज़ द रोंग विथ द कंट्री। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, अंडरस्टूड है ना, अंडरस्टूड, है ना। तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपने यदि आपसे फिर आपको दूसरा पूछा गया होगा जिसमें आपसे पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपसे क्वेश्चन है, ये आपका दो यानी कि आपको 4 नंबर देके गया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 8 के पहले में जो आपको फिल करना था वो आपको फिल करना था, वो देखिएगा वो आपको सबसे 8 के यानी 8 आए ना, यहाँ पे जो आपको फिल करना था SEA, है ना। ये SEA फिल करना था, यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा, इधर आइएगा नीचे, ये इससे इस प्रकार दिख रहे हैं। तो पहले नंबर पर आपको ये सी वाला फिल करना था, तो पहले नंबर पर आपको ये लिखना था। फिर बात करें जो आपका यहाँ पे नौवा खालिस्तान है, तो नौवे खालिस्तान में क्या फिल करना था आपको, नौवे खालिस्तान में आपको फिल करना था ये वाला, है ना। और फिर बात करें आपके जो 10वां खालिस्तान था, तो 10वें खालिस्तान यानी कि तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर के खालिस्तान में आपको फिल करना था सैंड। इसके अलावा बात करें आपके चौथे नंबर के, तो चौथे नंबर पर आपको फिल करना था क्या, लॉन्ग। और इसके अलावा बात करें आपके पाँचवें नंबर पर, तो पाँचवें नंबर पर जो आपको फिल करना था, इनकी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, पाँचवा लास्ट का नंबर पूछा है। तो यहाँ पे आपको जो क्या फिल करना था, यहाँ पर आपको फिल करना था, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है भाई, आपको यहाँ पर आपको फिल करना था। यहाँ पे देखिएगा आपका 8वें पे हो गया सी, 9वें पे हो गया आपका 9वें पे होगा आपका कौन सा कारण, और इसके बाद जो आपका 10वां इसमें होगा सेंड। 11वें में जो आपका जाएगा वो आपको जो ये 11वां दिया हुआ ना, 10वें में आपका सेंड आ गया, 11वें में आपका कौन सा जाएगा, यहाँ पे आपका लॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया 11 के बाद। तो फिर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, 12वां क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या बनाना है, आपको जेंडर का अपोजिट वर्ड बताना है। तो लोइन आपको दिया हुआ है, तो लोइन को आपको लिखना था LIONE। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे डॉग दिया हुआ है, तो डॉग का जो हो जाएगा यहाँ पे
डॉग का जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डॉग का आपको पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा बिच, तो BETCH बिच हो जाएगा ना। इसके अलावा टी यहाँ पे क्या होगा, BITCH है ना ये। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 13वां क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 13वें में आपका यहाँ पे आएगा विलेज, है ना। यहाँ पे क्या जाएगा आपका 13वें के अंदर ये किसकी मीनिंग है, वैली की मीनिंग है। तो VALLEY। इसके अलावा बात करें ये आपकी किसकी मीनिंग है भाई, ये आपकी ग्राउंड की मीनिंग है। तो GROUND है, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपके 14वें क्वेश्चन की, तो 14वां क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि वी शुड ड्राइव आवर व्हीकल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रोड। तो यहाँ पर जो आपको फिल करना है वो फिल करना है सो दैट। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो दैट THAT। इसके अलावा बात करें आपके 15वें प्रश्न की, तो 15वां प्रश्न आपसे क्या बोला है, 15 प्रश्न आपको अरेंज करना था। तो यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न बोला है 15वें का पहला, देखिएगा यहाँ पे आपको जो फिल करना है वो आपको फिल करना है। हाँ, इसका आंसर सबसे पहले आपको लिखना है, कहाँ क्या लिखना है, द एन देन आइकोर ग्रुप से, यानी कि सबसे पहले ये आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है सबसे पहले आपका ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको इज लिखना है। इज लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, एन लिखना है। एन लिखने के बाद आपको लिखना था आइसलैंड, है ना, आइसलैंड आइसलैंड। और फिर इसके बाद आपको ये वाला लिखना था, है ना, नाइकोवेरी, है ना, ये वाला आपको लिखना है नाइकोवेरी। तो यहाँ पे जो आप फाइनल जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, जो आपका जो फाइनल यहाँ पे यानी कि आप अरेंजमेंट करने के बाद जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा, यहाँ से आपको शुरू करना है, नेकोवेरी इज ए, नेकोवेरी यहाँ से शुरू करना है, नेकोवेरी। यहाँ पे देखिएगा पेंसिल निकालते हैं और यहाँ से इसका आंसर लिखते हैं। तो जैसे आप देखो इसका जो फाइनल यानी कि आपका कंप्लीट जो सेंटेंस बनने वाला है, तो सबसे पहले आपको पहले नंबर पर ये लिखने वाला है। फिर आपको दूसरे नंबर पर आपको इज लिखना है। फिर तीसरे नंबर पर आपको एन लिखना है। फिर चौथे नंबर पर आपको क्या लिखना है, एन के बाद चौथे नंबर पर आपको ये वाला लिखना है ना। चौथा जैसे ही आप लिख दिए, फिर आपको पाँचवें नंबर पर जो आपको लिखना है वो इन्हें लिखना था। और इसके बाद आपको जो छठवें नंबर पर लिखना था ये द वाला लिखना था, है ना। इस प्रकार आपको लिखकर बना के आना था। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे द वाला आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले नंबर पर ये आ जाएगा। बात करें फिर दूसरे नंबर पर आपका ये वाला आ जाएगा। बात करें फिर तीसरे नंबर पर आपका इट्स आ जाएगा। और चौथे नंबर पर आपका नोज आ जाएगा, है ना। इस प्रकार आपको फिल करना है। फिर इसके बाद बात करें आपकी 16वीं की, तो 16वां क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा गया था और इसमें आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपसे बोला है कि वी शुड, तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वी शुड, तो यहाँ पे ए वाला है तो ए वाले में जो आपका आ जाएगा यहाँ पे जो देखिएगा आपको ए वाले में जो सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑलवेज आ जाएगा। तो ALWAYS, है ना। ये बोला है कि वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स ड्राइविंग व्हीकल्स, तो यहाँ पे आपका ऑलवेज आ जाएगा। और ये पी वाला सिंबल है वो किसका है, तो ये आपका पार्किंग का है। किसका है भाई, पार्किंग का है ना, नो पार्किंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे पी वाला सिंबल आपका किसका है भाई, नो पार्किंग का है, क्योंकि इसके ऊपर ही बैन भी तो लगा हुआ है। तो यहाँ आपका हो जाएगा नो पार्किंग, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट का, देखिएगा तो यहाँ पे तीसरा आपसे बोला गया था पार्ट 3 था। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप आपसे क्वेश्चन थे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिएगा ये पेसेज था, इसको आपको अच्छे से पढ़ना था। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको पहला प्रश्न बोला था, तो इस पहले प्रश्न का जो आपको आंसर लिखना है वो आपको आंसर लिखना है कि हाउ डिड जोडी स्ट्रोक ऑफ द फावन साइड। तो यहाँ पर इसका आंसर है वो आपको यहाँ से शुरू करना था, ही स्ट्रोकड, यहाँ से अपनी साइड जनरलिटी एज थ्रो द फावन वर चाइना डियर एंड माइट ब्रिक इट। ये इतना आपने लिखा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको डिस्क्राइब द फावन, है ना। तो इसके बाद इसके बारे में आपको ये लिखना है, सॉफ्ट स्किन क्लीन एंड स्वीट स्क्रीन ग्रास। इसके बाद आपको सी वाला है तो सी वाले में आपको रीड द पैसेज केयर, आपको अपोजिट वर्ड लिखना था हार्ड का, तो ये आके इसका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, 18वां क्वेश्चन क्या बोला है कि आपसे 18 का हाउ डिड जोडी लिफ्ट फावन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको ये इसका आंसर ये लिखना था। इसके अलावा बात करें आपका बी वाला कि वाई डिड जोडी अफ्रेड, इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद करें आपका सी वाला, तो सी का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ से टू मूव, यहाँ पे आपको सी का जो करेक्ट आंसर है टू मूव समथिंग लीव, तो लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, बी बोला है, बी 19वां पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको 19वें के आंसर लिखना है। तो यहाँ पे 19वां का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाउ वर आपका जो आपको ग्लोपोर्ट्स मेड है।
तो इसका आंसर आपको ये लिखना था। इसके अलावा बी पूछा गया तो बी का आंसर आपको ये लिखना था। इसके अलावा आपको सी पूछा गया तो सी का आंसर है ए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो रीसॉल्व हो जाएगा ना इसका। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट देखिएगा 20वां क्वेश्चन आपसे बोला है, तो 20वें का जो पहले का है तो उसका आंसर आपको ये लिखना था। और इसके अलावा बी है तो उसका आंसर आपको यहाँ से शुरू करके ये वाला यहाँ तक लिखना था, ये वाला इसका आंसर लिखना था। यानी कि दे कीप आउट कोल्ड माई कपलिंग देयर हैंड्स एंड स्टम्पिंग देयर फिट है। इसके अलावा बात करें आपके सी देखना है तो सी का जो आंसर है कोल्ड का आपको, हॉट का आपको क्या लिखना था, कोल्ड लिखना था। यहाँ से आपको अपोजिट वर्ड पूछा था। इसके अलावा आपसे एक और आपको दिया है तो पीस का आपको वार लिखना था। इसके अलावा आपसे सी पूछा है तो सी में 21वां 22वां क्वेश्चन था, इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना था। पढ़ने के बाद इसका आंसर लिखना था। 21वें का जो पहला है कि वाई डिड डिफिकल्ट ग्रो क्रॉप्स वेजिटेबल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिकॉज इट वाज ऑलवेज सन्नी एंड हॉट है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है तो दूसरे का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको ये वाला लिखना था, है ना। इसके बाद आपको तीसरा पूछा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड द अपोजिट फॉलोइंग वर्ड से, शॉर्ट का आपको लिखना है तो यहाँ पे आपका लॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट डिड द वाइज ओवल टेल है ना। तो इसका आंसर आपको यहाँ से शुरू करनी था, द वाइज है ना, द वाइज टोल्ड वैकेंड, यहाँ से लिखकर यहाँ तक वर्ड तक आपको लिखना था, सेशनल वर्ड तक। इसके बाद यहाँ पे आप दूसरा पूछे थैंक यू वाइस ओवल है तो इसका आंसर आपको ये लिखना था। इसके बाद आपको चौथा पूछे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आपको प्लूरल फॉर्म्स लिखनी थी, तो बर्ड का बर्ड्स हो जाएगा। इसके बाद आपको बोले रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस द करेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर आपको ये लिखना था। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसको रीअरेंज करके लिखना था, तो इसको देखा जैसे आप रीअरेंज करके लिखोगे ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो था आपको ये लिखना था। इसको रीअरेंज करके आप ये लिख सकते थे। इसके अलावा बात करें आपसे, फिर आपसे क्या पूछा था, यहाँ पे आपको पार्ट 4 पूछा था। पार्ट 4 में आपको इजी टाइप क्वेश्चन पूछा था, जिसमें यू आर ए यानी कि इसी को आपको अच्छे से पढ़ना था। ये पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन को जैसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, यू आर हर्षल एंड हर्षिता स्टडिंग इन द चित्तौड़गढ़, राइट ए लेटर योर फ्रेंड कांग्रे, यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम राइटिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ फनी ड्रेस कंपटीशन। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको पैलेस नाम वगैरह लिख कर इस प्रकार आपको एक अच्छे से क्या लिखना था भाई, यहाँ पे अच्छे से आपको क्या लिखवाया है, आपसे लेटर लिखवाया, तो लेटर आपको यहाँ पे आपका पहले इसका नाम लिखना था, फिर यहाँ पे डेट लिखनी थी, फिर माय डियर फ्रेंड का आपको नाम लिखना था। इसके अलावा बीच में आपको ये लाइन लिखनी थी और योवर्स, फिर यहाँ पे आपका नाम बताया गया है वो आपको लिखना था। इसके अलावा जो क्वेश्चन में जो फिक्स लाइन थी वो आपको लिखी है। फिर इसके अलावा अथवा में आपसे ये पूछा था, इसमें आपको क्या पूछवाया है भाई, आपसे पूछा है कि आपको यहाँ पे क्या तैयार करना है, राइट एन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल, फिर अपनी स्कूल का नाम, फिर यहाँ पे आपकी डेट, फिर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर ए 3 डे लीव। इसके अलावा सर आपको दिया हुआ है, फिर इसके बाद इस प्रकार आपको लिखना था। फिर आपसे लास्ट का जो 25वां क्वेश्चन है, वो 25वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ आपको तैयार करना है, और शॉर्ट पैराग्राफ तैयार करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा हेल्थ एंड, इसके ऊपर मैंने जो शॉर्ट पैराग्राफ आपके लिए लिख दिया है, यदि आपने इस प्रकार का लिखा है तो आपका सही है, और पैराग्राफ में थोड़ा बहुत चेंज भी किया है तो भी आपका सही है। इसके अलावा आपका जो कैप सेलर की, वो जो आपकी एक कैप सेलर एंड मंकी की जो स्टोरी थी वो आपकी आई है ना, आउटलाइन द कैप सेलर फ्रॉम द विलेज, है ना। तो ये वाली स्टोरी मैंने जो है कल वाली सुबह लाइव क्लास में आपको बता दी थी। इसको आप जिसने अच्छे से याद किया होगा उसके तो ये अच्छे से करके आया होगा। इसके अलावा जो हमने आपकी क्लास ली थी सुबह लाइव वाली, तो वो भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और इससे पहले हमने आपको पेपर भी दे दिया था, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और हमने एक हिंदी का पेपर भी आपके लिए अपलोड किया है, तो उसको जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। आप जैसे चैनल पे जाओगे, चैनल पे क्लिक करके वीडियो वाले सेक्शन में जाना है, और जैसे नीचे जाओगे क्लास 8 हिंदी का पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसको जरूर से ज़रूर आपको अच्छे से देखना है, और उसको देखकर तैयार करके आप जाओगे तो डेफिनेट आपके जो पर्सन में थोड़ा बहुत तरीका थोड़ा बहुत चेंज होगा। एज इट इज़ आपका ऐसे कैसे पेपर आने वाला है। इंग्लिश का भी हमने इसी प्रकार पेपर दिया था, और ये भी इसी प्रकार ये इंग्लिश का भी आपको इसी प्रकार जिसी प्रकार आपका आया है यही टाइप आपको फॉलो किया है। और इस प्रकार जैसे आपके जो बड़े प्रश्न जिनमें आपको डाउट रहता है कि सर इसके फिक्स क्वेश्चन बता दो, इनके फिक्स भी बता देते हैं, है ना। तो इस प्रकार आपको जो कंप्लीट आंसर की है वो मिल चुकी है, और इस आंसर की को आप मैच कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।